स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर के एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी बेकी लिंच और सीएम पंक के बीच हुई कायदे की गर्मा गर्मी के बारे में। तो लास्ट तक बनेगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो होता क्या है कि भाई आज सुबह से ही जैसे ही शो स्टार्ट होता है सीएम पंक ताड़ में लगे हुए होते हैं कि कब सेथ रॉलिंस आए और कब मैं उसे पेलूँ। बट बाद में उन्हें पता चलता है एडम पेयर्स के थ्रू कि भाई सेथ रॉलिंस तो ऑलरेडी बिल्डिंग में आ चुका है। तो सीएम पंक बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वो जाते हैं सीधा रिंग में और बोलते हैं कि देखो सेथ रॉलिंस तुम्हारी और मेरी ये जो हम लोग के बीच की वॉर है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो एक काम करो, चुपचाप से बाहर आ जाओ वरना मैं इस रिंग को छोड़ूंगा नहीं और मैं इस शो को करने जा रहा हूँ हाईजैक। और इसके बाद क्या होता है कि सेथ रॉलिंस का जो है म्यूज़िक तो जो है स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ से निकल के आती हैं बेकी लिंच आती है और पूछती हैं सीएम पंक से क्या हुआ, क्या मैं वो मैन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। लेकिन यकीन करो तुम्हें आज मुझसे ही डील करना पड़ेगा, मैं ही वो मैन हूँ जिससे तुम्हें एक्चुअली में डील करना है। और इसके बाद चैंट्स लगने लगते हैं एजे ली के। और इस पर जो बेकी लिंच रिएक्ट करती बोलती हैं कि भाई हाँ तुम तो हमेशा उन्हीं लोग के चैंट्स लगाते हो जो यहाँ पे कभी वर्क ही नहीं करते हैं। यानी कि जैसे कि सीएम पंक के चैंट्स लगते थे आज से कई साल पहले कि वो यहाँ पे नहीं थे, तो उन्हीं को वो एड्रेस करती हैं। और इसके बाद वो बोलती हैं कि सीएम पंक तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक्शंस क्या मेरी फैमिली में केवल एक ही लोग को इफेक्ट करते हैं? ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लोगों को इफेक्ट करते हैं। अब इस पर सीएम पंक बोलते हैं देखो मुझे इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी बेकी लिंच उन्हें रोकती हैं और बोलती कि नहीं, तुम्हें आज रुकना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा जो झूठ तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में फैलाया हुआ है। वो हस्बैंड है मेरा और वो एक सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं आज तक मिली हूँ। इस पर सीएम पंक बोलते हैं कि भाई तेरा हस्बैंड जस्ट एक कावर्ड है। और फिर बेकी लिंच बोलती हैं कि देखो वो हॉट है, वो जैक्ट है, वो ये है वो है। और इस पर सीएम पंक बोलते हैं कि तुम जस्ट एक डिल्यूजनल हो। और इस पे भाई बेकी लिंच का रिप्लाई क्या होता है कि देखो मुझे इंटरप्ट भी नहीं करता है। और फिर सीएम पंक इस पे आके बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंटरप्ट करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ताकि मैं उसका मुंह तोड़ सकूँ और उसके दांत उसके जबड़े से बाहर निकाल सकूँ। और इस पर भाई फिर बेकी लिंच तगड़े से गरमाती हैं। वो बोलती हैं कि देखो तुम्हारे जो चैंट्स हैं ना, ये फालतू के चैंट्स लगते रहते हैं, ये केवल उसके मैचेस को इफेक्ट नहीं करते, ये मेरे मैचेस को इफेक्ट करते हैं। ये लोग मेरे मैचेस में भी तुम्हारा नाम लेते हैं तक, और इससे जो मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, जो मैं मेहनत करती हूँ, वो सब छुप जाती है। और इन्हें क्या लगता है कि मैं ये सब भूल जाऊँगी क्योंकि जस्ट ये मुझे रेसलमेनिया में लेके गए थे? नहीं, ये मुझे रेसलमेनिया में लेके नहीं गए थे, वो मेरी मेहनत थी जो मुझे रेसलमेनिया में लेके गई। और इस पे तगड़ा वाला बू मिल रहा होता है उन्हें। और इसके बाद वो बोलते हैं कि इसके बाद बेकी लिंच बोलते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने इस बिज़नेस के लिए बहुत कुछ किया है, जिस पे भाई क्राउड शट द एफ अप के जो है चैंट्स करने लगता है। और इसको मतलब इसके चलते ही चले जाते हैं। बेकी लिंच भी एक टाइम पे परेशान हो जाती हैं, बट वो जैसे ही बोलती हैं ही इज़ विजनरी रेवोल्यूशनरी, और जैसे ही बोलती हैं सेथ, क्राउड क्या तगड़े से चैंट करता है फ्रीकिंग रॉलिंस। और इसके बाद वो बोलती हैं कि देखो मैं भी वर्ल्ड की सबसे अच्छी चैम्पियन हूँ, सबसे अच्छी रेसलर हूँ, और ये सब लोग कह रहे हैं और तुम्हें भी ये चीज़ सुननी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने भी ये चीज़ कही है। इसके बाद भाई सीएम पंक क्या बोलते हैं, सीएम पंक इसके बाद बोलते हैं कि देखो मैं अपनी पावर ऑफ मैग्नीट्यूड समझता हूँ। और ये लाइन ही सोचो कितनी मतलब पावरफुल है कि भाई उस बंदे को अपनी पावर का मैग्नीट्यूड पता है। वो बोलते हैं लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करता, मेरे जैसे ये 30,000 मैनिएक्स हैं जो मेरा नाम चैंट्स करते हैं। ये मेरा नाम तब भी चैंट्स करेंगे अगर मैं यहाँ काम करूँ या ना करूँ, मैं यहाँ बैठा रहूँ या मैं चैम्पियन हूँ या ना हूँ, ये मेरा नाम लेते रहेंगे। और इसके पता है कि इन लोग के अलावा, मेरे फ्रेंड्स के अलावा यहाँ पर और कौन मेरा नाम लेता रहता है? वो तुम दोनों ही मेरा नाम हर वक्त लेते रहते हो और अपने से मेरे को एसोसिएट करते रहते हो। और बेकी लिंच, अगर तुम अपने आप को किसी की वाइफ कहने की जगह एक बार ध्यान से देखो तो तुम बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार हो, बट तुमने बस एक ही गलती की है, तुमने की एक बम से शादी की है। और इतना उनका कहना था। और तभी पीछे से निकल के आ जाते हैं सेथ रॉलिंस आते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ आकर कहो। और तभी सीएम पंक जाने लगते हैं, बट बेकी लिंच उनका बार बार रास्ता रोकती हैं। और भाई उसके बाद क्या होता है कि भाई सेथ रॉलिंस तो चले जाते हैं और जैसे ही सीएम पंक पीछे पलटते हैं बेकी लिंच ने एक स्लैब जड़ती हैं। वो कनेक्ट तो नहीं होता है, बट उसके बाद वो इतने स्लैब कनेक्ट करती चली जाती हैं, मतलब उनकी छाती पे, फेस पे, हर जगह मार रही है, अपना सर देख के मार रही हैं। और बोलती रहती हैं कि तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो तो बताओ। अब भाई सीएम पंक भाई यहाँ तो हाथ उठा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ रैंडी ऑर्टन तो नहीं है। अगर ये चीज़ रैंडी ऑर्टन के साथ होती तब तो मसला अब तक अलग हो चुका होता। बट इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि देखो सेथ रॉलिंस रिग्रेट करेगा कि उसने मुझ पर कैश इन किया था, और तुम रिग्रेट करने वाली हो जो तुमने आज ही किया है। और ऐसा कहते टाइम भाई सीएम पंक के मुंह पे बहुत तगड़ा गुस्सा होता है।
और इसके बाद भाई बेकी लिंच का रिप्लाई करती है, बोलती हाँ हाँ रिग्रेट तो मैं कर रही हूँ कि तुम्हारे पसीने से भरे फेस पे मैंने अपना हाथ लगाया और अब देखो मेरे सब हाथ कपड़े ख़राब हो गए, मुझे जाके नहाना पड़ेगा, ये है वो है। और उसके बाद वो फ्रांस से भी कहती हैं कि क्या तुम्हें इस मोमेंट के लिए कोई गाना याद नहीं आ रहा है। तो वो गाना गाती है, ना 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 हे गुड बाय। तो वो गाने में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को एम्फेसाइज़ कर देती हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब आज बेकी लिंच ने कैरी किया है। जो प्रोमो आज उन्होंने काटा है वो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट प्रोमो है अब तक का उनका। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हाँ सीएम पंक तुम बस यहाँ से निकल जाओ और एक काम करो, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब उस कर्टन से निकलना ना तो तुम निकलते ही चले जाना। तो भाई बेकी लिंच ने तगड़ा वाला ह्यूमिलिएशन दे दिया है और सीएम पंक का गुस्सा भी साफ साफ देख के पता चल रहा था। बट इसके बाद क्या होता है कि जब एडम पियर्स से बैक स्टेज वो मिलते हैं तब वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि स्मैकडाउन शिकागो में होने वाला है और वहाँ मैं इन्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। और शिकागो में जैसा कि आपको पता है कि कौन है और कौन यहाँ से कनेक्ट होकर भाई उनका होम टाउन है और डेफिनेटली यहाँ पर एजी ली का रिटर्न होने वाला है। और आज मतलब क्राउड ने एक नहीं दो बार चैंट्स करके ऑलमोस्ट वो कंफर्म भी कर दिया है। स्टोरी लाइन भी हमें वहीं दिखाई दे रही है, वहीं जाते हुए दिख भी रही है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप कितना एक्साइटेड हो एजे ली के रिटर्न के लिए, और सबसे बड़े ये आपको प्रोमो कैसा लगा। आज दोनों ने जो काम किया है ना वो मैं कहूँगा एपिक है यार, ये प्रोमो बहुत एपिक है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में ये सब, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।